समझ गया उपाध्यक्ष जी। भाई देववीर सिंह जी, आज की धरने की अध्यक्षता जैसा मेरे को बताया गया है हमारे बहुत ही सम्मानित धार्मिक समाज को दी गई है। आज के अध्यक्ष जी, पूरा समस्त बाराखात की कमेटी, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, वो नई बात अगर कोई कहने की होती तो मैं अपने आप आवाज देकर कंधा में मेरा नाम लिखियो। अब एक हफ्ते तक लगातार हम वही बातें दोहरा रहे हैं, नया कुछ कहने था नहीं। मगर एक बात तो बड़ी खटक रही है। आज से 3 दिन पहला हमारे पास एक मैसेज आया था सीआईडी के माध्यम से कि हांसी पुलिस के का कप्तान है, तो अगर कमेटी मिलना चाहो उससे मिल लो, जांच पद बदलवानी है तो आईजी से मिल लो। हमें 2-3 बार पहला गए, इनके बारे में इन्होंने मिलना पसंद नहीं किया था, तो मोटी सी सहमति ये बन गई थी जो डीएसपी, जो एसपी, जो एसएचओ गांव के की बात ही सुनना पसंद नहीं करता, गांव की कमेटी से मिलना पसंद नहीं करता, तो मैं देखिएगा तो वो न्याय देगा। हमने बिल्कुल परसों क्लियर कह के गए थे, एसपी साहब आपकी तसल्ली नहीं रही हमने, डीएसपी एसएचओ की पहले ही नहीं थी, क्योंकि जयवीर का मर्डर 5 तारीख को होता है। 6 तारीख को एक सीसीटीवी की फुटेज की सारी क्लिप बना करके सरपंच ने जब एसएचओ को दे दी, और उस क्लिप में ये जो मुख्य अपराधी है वो लाठी लेकर जाने दिखे। अगर वो जांच होती तो भाई कृष्णा की जान बच गई थी। इसलिए कृष्णा की हत्या के जिम्मेवार हम नारनौल पुलिस में मानना, नारनौल पुलिस पर तो हमने विश्वास था ही नहीं। मगर जिस किस्म की एक्टिविटी सीएसपी ने दिखाई उसके ऊपर भी हमारा विश्वास नहीं रहा। साफ साफ कह कहा था मैं परसों। और यहां भाषण देना, ऐसे धरने पर कोई सिर्फ भाषण बोलने के लिए भाषण देना नहीं होता, इनमें मैसेज भी होते हैं। मेरे को उम्मीद थी कि आईजी इशार जो बैठते तुरंत हमारी कमेटी को बोलेगा कि अगर आपका हांसी पुलिस की जांच से संतुष्टि नहीं है तो बोलिए किस एजेंसी से जांच करवानी है। हमें उम्मीद थी हमारे प्रदेश के डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी से कि उनका मैसेज आएगा कि पुडाला के अंदर जो नरसिंह जो बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई है, अगर वो हांसी पुलिस उसकी जांच सही नहीं कर रही, जिस भी एजेंसी से पुडाला गांव या बाराखात जांच करवाना चाहे हम तैयार हैं। मगर इनके समझा मैं ना आईजी का कोई मैसेज है, ना डीजी का कोई मैसेज है, और ना ही सरकार की तरफ से हमारे पास कोई सूचना। भाइयों, परसों ही हमने क्लियर कर दिया था कि पुलिस को गुमराह कर रखा लक्ष्य। मैंने तो 2-4 आदमी चौधरी पकड़ के मारे कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। पुलिस के जांच से संतुष्ट है परिवार। हमने क्लियर कर दिया था परसों दोनों परिवारों को खड़ा करके भाइयों, तो हमें संतुष्ट होके। और आज फिर ज्यादा मीडिया के साथी
पुलिस की बेकायदगी को उजागर में फिर करना चाहूंगा। दोनों परिवार हाजिर होंगे भाई, है पढ़ने और वो छोरा खड़ा भाई, हाँ ये पीछे रहा। ताबे भाई पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो? कोई संतुष्ट नहीं, तारी रजामंदी से चल रहा है ना। ये सारे मीडिया ही भाई को देख लो भाई, जहां भी हम सरकार के पास मैसेज भेजते हैं, जहां भी हमारे से कोई बड़ा अधिकारी बात करता है, हम हर बार ये कहते हैं कि बुढ़ाना गांव को न्याय नहीं मिल रहा। 36 बिरादरी धरने के ऊपर बैठी है, सारा भाईचारा धरने के ऊपर बैठे है, मगर ये पुलिस हर बात का जवाब ये दे रही है कि परिवार तो संतुष्ट थे, बता लिए गए होंगे। मेरे को भी गुमराह करने की कोशिश करी गई। 25 दिन में यहाँ धरने पर आ रहा था, डीएसपी एसएचओ मुझे खेड़ी चौकी में मिले थे और मैं कहने लगा, मेरे से कहने लगा प्रधान जी हमारे से क्यों खपा है। मैं उनको कहने लगा तेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता, पोटाड़ा का 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल का आदमी तक, क्योंकि कृष्णा की मौत के जिम्मेवार डीएसपी नालुन और एसएचओ नालुन है। तो कहने लगे प्रधान जी एक लड़के का नाम दिया जिसका वो पालने का लड़का था, जिसने वो जयवीर गोद ले रखा था, गुरमीत नाम है ना शायद, गुरमीत का नाम लेके कहने लगे कि गुरमीत तुम्हारी बातों से सहमत हो गया थी, और वो तो 19 तारीख को पता लगा हमने मना आ रहा है कि भरी पंचायत में काम एसएचओ डीएसपी तो नियुक्त हुए। सरपंच ने कहा पेन ड्राइव देकर बना करके 6 तारीखों में दे चुका हूं, और उस पेन ड्राइव के अंदर तुम दोनों अपराधी नख लेते हुए जाते दिख रहे। 6 तारीख को कि अगर नालून पुलिस कार्रवाई करती तो ये तो 6 में पकड़े गए थे। कृष्णा की हत्या 15-16 में हुई जाकर। अरे को बेबे बोल रही थी, बहुत दर्द के शब्द बोल रही थी, तभी आया था मैं, इसलिए बैठ गया था कि अगर माँ बाप उसी के में चेत जाते और आके कंधे मारे बड़ा काम पर बन गया काम, तो क्या कृष्णा की जान बची जंदी है? नहीं बची जंदी। उसके कपड़े भी धोए हैं, जलाए हैं। क्या उनका बच्चा इतना बड़ा अपराधी बनता? पहली घटना को एक्सीडेंटल घटना लोग मान सकते थे क्योंकि बकरी चराने पर कोई बात हुई होगी, मगर अब क्या कोई फांसी से कम उसकी सजा बढ़ती है? एक कहावत आया करती, हमें छोटे जब स्कूल में पढ़ा करते, एक कहानी सुनाया करते मास्टर। कोई बच्चा था, खेत में जा रहा था, पड़ोसी कहते मरूद तोड़ लिया, अमरूद खड़ा होगा पेटे का सारे, बिना भाई का पूछे घर आएंगे, उसकी माँ ने उसका जूत मारे, और अमरूद ने छोरा लेकर अगला मालिक के लेके गई, भाई तेरा अमरूद तोड़ लिया मेरा छोरा, और माफी चाहूं ले तेरा अमरूद। उन्हें बुलाता ही एक अमरूद खाकर छोटा हा बालक तेरा मार थपड़े लिया, ये भी तेरी पड़की थी, बोली भाई तेरा आज एक अमरूद में तो छाती का घर जे मैं इस नल को लेंदी तर कई और बड़ी चोरी करे, परसों और बड़ी चोरी करे, और मेरा छोरा इतना बड़ा अपराधी बन से इस गांव में तो मन में कहना पड़े इतनी फांसी होनी चाहिए। ये रास्ते खुद बाप देखते हैं।